प्रमेय 6.2 जिसे थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कहते हैं। इससे पहला क्लास में हम लोग जो है वह थेल्स प्रमेय प्रूव कर चुके हैं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वह इसका कथन देख लेते हैं। तो कथन क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, इसका नामकरण कुछ कर लेते हैं, त्रिभुज ABC नाम ही लिख लेते हैं, ABC। आगे पढ़ते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, दो भुजा, यहाँ से यह एक रेखा ले लिए, रेखा का नामकरण D और E रख लिए, यानी DE जो है यह त्रिभुज की दो भुजा अर्थात AB और AC को एक ही अनुपात में, कहने का मतलब कि यह इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC, यानी DE जो है वह AB को और AC को इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। तो सिद्ध क्या करना है कि DE जो है वह BC के समांतर है, यानी DE समांतर BC है। हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि DE समांतर BC था, तो हमें प्रूव क्या करना था कि AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। इस बार क्या दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर में AE बटा EC दिया हुआ है, और हमें प्रूव क्या कर रहा है कि DE समांतर BC है। तो हम इसमें रचना भी करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो थेल्स प्रमेय के आधार पर भी बना सकते हैं और एक दूसरा तरीका से। तो हम लोग थेल्स प्रमेय सीख ही लिए थे, जिसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, तो उस आधार से तो अपने आप बन जाएगा। तो इस हम अभी जो हम लोग हल कर लेते हैं या दूसरे आधार पर, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखाखंड इस प्रकार खींचा गया है, कि AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर में BC, यानी AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC है। तो सिद्ध क्या करना है कि यह DE जो है वह BC के समांतर है। रचना में क्या करते हैं, क्या मान लेते हैं कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में जो है 10वीं का चैप्टर 1 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करते थे कि मान लेते थे कि वो अपरिमेय संख्या अपने आप, यदि परिमेय संख्या नहीं मिलेगा तो अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं कि DE के समांतर यानी BC के समांतर जो है एक अन्य रेखा खींच लेते हैं और इसका नामकरण DE डैश रख लिए। इसका नामकरण हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल में हम इसको क्या मान लिए, DE डैश मान लिए। तो रचना में हमें लिखना पड़ेगा, रचना क्या किए हैं, यानी माना कि DE समांतर BC नहीं है, यानी यह जो है DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। तब क्या किए, DE डैश समांतर नहीं है, तो DE डैश क्या करेंगे, तो DE डैश समांतर जो है वह BC खींच लेंगे, यानी DE डैश समांतर BC खींचा। अब प्रमाण में हम लोग हल करते हैं प्रमाण के अंतर्गत। तो प्रमाण में क्या करेंगे, चूंकि DE डैश समांतर किसका है, BC का प्रमाण, चूंकि DE डैश समांतर क्या है, BC, इसीलिए थेल्स प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ कि DE डैश समांतर किसका है, BC का। तब क्या हो जाएगा कि AD बटा में DB बराबर में AE डैश बटा में E डैश C, यानी AD बटा में DB बराबर में AE डैश बटा में E डैश C। कहाँ से आया, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। थेल्स प्रमेय से हम इसे थेल्स प्रमेय के बजाय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग अभी थेल्स प्रमेय लिख लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय से अब यहाँ से देखते हैं, लेकिन प्रश्न में शर्त क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ कि AD बटा DB
AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं, या क्वेश्चन ही दिया हुआ कि AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम चलते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि AD बटा DB फर्स्ट में भी है बायां पक्ष में, और AD बटा DB सेकंड में भी है बायां पक्ष में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से चलेंगे तो AD बटा DB दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फर्स्ट में बच गया AE डैश बटा में E डैश C, और सेकंड में क्या बच गया AE बटा में EC। अब हम दोनों तरफ इसमें एक जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, अर्थात AE डैश बटा में E डैश C प्लस में 1 बराबर में AE बटा में EC, AE बटा में EC प्लस में 1। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, AE डैश प्लस में E डैश C बटा में E डैश C बराबर में AE प्लस में EC बटा में EC। अब यहाँ से देखते हैं AE डैश प्लस में E डैश C, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कुल मिलाकर यदि देखें तो A से लेकर C के बीच की दूरी। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, AC बटा में E डैश C। फिर यहाँ देखते हैं AE प्लस EC, AE यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और EC यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, तो कुल दूरी जो होगा वह AC के बीच की दूरी हो जाएगा। तो इसके बदले में हम भी AC लिख लेते हैं, AC बटा में यहाँ जो है EC रह जाएगा। अब यहाँ देखते हैं AC इसके अंश में भी है, बायां पक्ष के अंश में भी है, और AC दायां पक्ष के अंश में भी है, तो AC तो कट ही जाएगा, तब E डैश C निकल जाएगा, E डैश C बराबर में EC। अब हम चित्र में देखते हैं कि E डैश C बराबर में EC, लेकिन यहाँ मान लेते हैं E डैश C का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और EC का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी। और हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन शर्त दे दिया है कि हम लोग प्रूव किए हैं कि E डैश C बराबर में EC आ गया। तो E डैश C बराबर में EC आया तो कहीं ना कहीं जो है या तो DE डैश BC के समांतर है या DE डैश BC के समांतर में है। अब हम लोग DE डैश समांतर BC तो रचना ही कर लिए थे, तो DE डैश और DE जब तक एक रेखा पर नहीं होगा तब तक जो है यह शर्त का जो है वह पालन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि DE डैश और DE क्या समपाती अर्थात आश्रित है, यानी एक ही रेखा जो है वह DE डैश और DE जो है वह है, यानी हम लोग जो दूसरा लेकर चले थे वह कभी हो ही नहीं सकता है, और होगा तब ही होगा जब ये दोनों समपाती होगा। तो इससे क्या निकल जाएगा, लेकिन यह तभी संभव है जब DE डैश एवं DE समपाती हो का मतलब क्या होगा कि आश्रित हो, संपाती हो कहेंगे या आश्रित हो कहेंगे, मतलब एक ही रेखा होगा, और यदि एक ही रेखा होगा तो जो DE जो है वह DE डैश BC के समांतर है, तो इसका मतलब DE जो है वह भी क्या होगा BC के समांतर होगा, यानी DE समांतर BC प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक में हम लोग देख लेते हैं। तो एक ही शर्त यहाँ प्लस जो हो गया था कि यहाँ दोनों तरफ एक जोड़ दिए थे, भिन्न के जोड़ कहिए AE डैश प्लस में E डैश C, यानी बटा में एक दे दिए तो लघुत्तम भी यहाँ क्या होगा E डैश C होगा, इधर का लघुत्तम और इधर का EC। फिर भिन्न को जोड़ कर लेंगे AE डैश प्लस में E डैश C, और फिर यहाँ जो होगा वह AE प्लस में EC। फिर यहाँ से AE डैश प्लस में E डैश C मिलकर AC का निर्माण कर लेगा, और फिर यहाँ से AE प्लस में EC मिलकर AC का निर्माण कर लेगा। AC दोनों तरफ है वह कट जाएगा, तो बचेगा क्या E डैश C बराबर में EC। अब E डैश C बराबर में EC तो स्पष्ट चित्र से पता ही नहीं चलता कि मतलब बराबर होगा। हाँ, एक शर्त हो सकता है जब या तो DE डैश रेखा पर हो या DE डैश रेखा DE पर हो, अर्थात DE डैश और DE समपाती हो। तो समपाती हो तो
इससे निष्कर्ष निकल जाएगा क्या, डी समांतर बी सी है। फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं हल करने के लिए। प्रश्न क्या कहता था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो एक त्रिभुज ए बी सी ले लिए, इसकी दो भुजा, इसका जो है ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात यहाँ जो एक ही अनुपात का मतलब हो जाएगा कि ए डी बटा डी वी बराबर में ए ई बटा में ई सी है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात दो भुजा तुम लोग ले लिए ए बी और ए सी, तो तीसरी भुजा बच क्या गया कि वह बी सी, तो बी सी के वह क्या होंगे, समांतर होंगे। अब रचना हम लोग करेंगे। रचना में मान लिया कि डी जो है वह बी सी के समांतर नहीं है, तब डी ई डैश समांतर बी सी जो है वह खींच लिए हैं। रचना में यहां तक किया। फिर अब थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े थे कि जब यह समांतर होगा तो उसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगा दोनों भुजा को, तो एक ही अनुपात का मतलब ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई डैश बटा में ई डैश सी। यहाँ से समीकरण फर्स्ट निकाल लिए। लेकिन दिया क्या हुआ है, हम लोग शर्त देख लेते हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि ए डी बटा डी वी किसके बराबर में, ए ई बटा ई सी के बराबर, यानी वही बात लिख लिए कि ए डी बटा डी वी किसके बराबर में, ए ई बटा ई सी के बराबर में। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखते हैं, ए डी बटा डी वी यहाँ भी है, ए डी बटा डी वी यहाँ भी है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ए ई डैश बटा में ई डैश सी बराबर में यहाँ जो बच जाएगा समीकरण सेकंड में ए ई बटा में ई सी। अब एल एच एस और आर एच एस यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में जो है हम लोग एक जोड़ देते हैं। एक जोड़कर उसके बाद भिन्न को जोड़ कर लिए, यानी ई डैश सी और एक का लघुत्तम ई डैश सी, तो ए ई डैश प्लस में ई डैश सी बटा में क्या आ जाएगा, ई डैश सी। फिर यहां हम लोग देखते हैं ए ई प्लस में ई सी बटा में क्या आ जाएगा, ई सी। अब ए ई डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी और ई डैश सी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, तो कुल दूरी जो होगा वह ए सी हो जाएगा, तो हम लोग ए सी लिख लिए। फिर वही बात ए ई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और ई सी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, तो कुल दूरी जो होगा वह ए सी हो जाएगा, तो ए सी लिख लिए। अब ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो कट जाएगा। तो बचा क्या, ई डैश सी और ई सी आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन हम लोग चित्र में देखते हैं तो बराबर तो दिख ही नहीं रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं क्या है, या तो हम मानकर चलें कि समांतर नहीं है वह गलत है, और नहीं तो हम लोग जो बनाए वह गलत है। या तभी संभव होगा या तभी सही होगा जब डी ई डैश और डी ई जो है वह संपाती होगा, अर्थात आश्रित होगा, यानी एक ही रेखा पर होगा। और यदि एक ही रेखा पर है तो हम डी ई डैश समांतर मानकर चले बी सी है, तो डी ई भी समांतर बी सी प्रूव्ड हो गया। और ऐसे थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। थेल्स प्रमेय हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में भी हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, और उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वह दे देंगे, और वहाँ से यदि जो नहीं देखें वे वहाँ जाकर देख सकते हैं।